जी, what is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin is called। तो आप याद रखेंगे कि आपका टेम्परेचर 1 केल्विन अगर बढ़ाना हो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस में, इंटायर ऑब्जेक्ट में, या 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह यूज़ करेंगे कि इंटायर ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी, और 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वर्ड बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ उसने चूँकि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस की बात की है, तो हमारा आंसर होगा मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इन इक्वेशन पी वी रेस्ट पर गैमा जो होती है, इसमें गैमा इज़ डिफाइंड एज सी पी ओवर सी वी। आपको डायरेक्ट पता है कि गैमा सी पी ओवर सी वी होता है। सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो सी वी होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास कि गैस ला पी वी रेज टू पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज फॉर, जी अच्छे से आपने याद किया हुआ, ये फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि इसके अंदर हम हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहे होते। ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर 5/2R हो, तो सी पी ओवर सी वी की रेशो बताओ। तो हमें पता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो यहाँ सी वी को इन टर्म्स ऑफ आर 5/2R बोला गया है, प्लस आर करेंगे तो ये बन गया 7/2R, जबकि सी वी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 5/2R। तो रेशो इजीली फाइंड कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7/5 और 1.4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है गैमा विच इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी इज ऑलवेज, जी ये होता ही ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सी की वैल्यू जो मोलर स्पेसिफिक हीट के होती है उसकी क्या वैल्यू होगी? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जी तो आपके पास जो Q0 है एडियाबैटिक में, जबकि M और डेल्टा T तो ज़ीरो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि C की वैल्यू लाजमन सी बात है कि ज़ीरो होगी, क्योंकि एम सी डेल्टा टी में M और डेल्टा T ज़ीरो नहीं है, जी तो हमारे पास जो है ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। सातवां है व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस कंपेयर टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन ए पीवी डायग्राम, लेस देन इक्वल टू गैमा टाइम्स ग्रेटर होगी। हाँ बस आपको इसको इस तरह याद ही कर लें, गैमा टाइम्स ग्रेटर होगी। हमारे पास स्लोप पी वी रेज टू पर गैमा कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास गैमा टाइम्स ग्रेटर होगी। ये डेरिवेटिव लेंगे बट यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन आपको याद है, आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थर्मामीटर। द चेंज इन लेंथ ऑफ द मेटल रॉड यूज होता है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को भी यूज़ कर सकते हैं, द चेंज इन प्रेशर को भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, द चेंज इन मैस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऐसा कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती थर्मामीटर में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेम्परेचर डिग्री ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ व्हाट। लाजमन सी बात है, जो आपके पास जो स्पेसिंग है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की या 1 केल्विन की वो बराबर होती है। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल 100 डिविजन्स में तकसीम किया गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगी कि हमारे पास जो इंटरवल होता है वो सेम होता है, तो 30 केल्विन इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, जी।